हम प्राप्त होते हैं। और स्वपर भेद विज्ञान नहीं किया तो आनंद को प्राप्ति नहीं होती है। तो महाराज जी ने 4 ऐसे किए हैं कि आगम भाषा और अध्यात्म भाषा। तो आगम भाषा में क्या है, वस्तु में क्या क्या है, ऐसी व्यवस्था है, उसका निरीक्षण करना आगम भाषा है। और आध्यात्म भाषा क्या है, परीक्षण पद्धति। उसमें से हमें क्या लाभदायक है, जीवन में उपयोगी है। तो जीव में निश्चय दृष्टि से ध्रुव स्वभाव है और व्यवहार दृष्टि से पर्याय गुण भेद वगैरह है। दोनों जाना आगम भाषा हो गई, निरीक्षण पद्धति। और उसमें से हमें ध्रुव स्वभाव ही अनुभूति का विषय है, पर्याय परद्रव्य उपयोगी नहीं है। यह परीक्षण किया तो वह अध्यात्म भाषा हो गई। तो इस प्रकार हर एक वस्तु व्यवस्था बताते समय आगम भाषा और अध्यात्म भाषा दोनों पद्धति से लगाना है। और महाराज जी का समय सर आपने देखा होगा तो उसमें क्या लिया है, ऐसे सब चार्ट किए हैं, आगम भाषा और अध्यात्म। नहीं पढ़ा क्या? पूरा तो नहीं किया पर कुछ कुछ गाथाएं और वो चार्ट वगैरह। तो आगम भाषा अध्यात्म भाषा में क्या उपयोग है कि स्वयं को हम कैसे जान सकते हैं। अध्यात्म भाषा से हम स्वयं को विषय बनाकर जानते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। और स्वयं को विषय बनाकर नहीं जानते तो हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त नहीं होते हैं। तो यही सब क्या है, पंचास्तिका हो, प्रवचन सार। प्रवचन सार का नाम ही ऐसा क्यों रखा है, प्रकृष्ट वचन, प्रवचन और उसका सार। तो कैसी विभाग ने की है उसमें, पहला ज्ञानाधिकार लिया, दूसरा न्यायाधिकार और तीसरा चरणान्योपचलिका। तो ज्ञानाधिकार में सामान्य रूप से वस्तु व्यवस्था बताई और न्यायाधिकार में सम्यक दर्शन की मुख्यता से। तो न्यायाधिकार का दूसरा नाम क्या दिया है, सम्यक दर्शन अधिकार। तो न्यायाधिकार में स्वपर भेद विज्ञान करके कैसे हम अतीन्द्रिय आनंद से जी सकते हैं, इसका सॉर्टिंग किया। और चरणान्योपचलिका में क्या किया है, जो यह ज्ञान न्याय का विभाग जानकर स्वयं को जानता है उसकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है तो अपने आप मुनियावस्था प्रकट होती है। तो इस प्रकार वह चरणान्योपचलिका में क्या करता है, स्वतंत्रता का भोग लेता है। मुनि होना यानी क्या, आत्मनिर्भर होना यानी स्वतंत्र, स्व के तंत्र के अनुसार जो चलता है उसे स्वतंत्रता कहते हैं। तो स्वयं के ज्ञान दर्शन तंत्र के अनुसार हम आनंद को प्राप्त होते हैं तो वह स्वतंत्रता में उपयोगी है। तो इस प्रकार प्रवचन सार ले लो, पंचास्तिका या समय सार या नियम सार, कौन सा भी ग्रंथ हो तो उस ग्रंथ में से हमें क्या है, स्वयं की ओर झुकना है। और स्वयं को हम जानते हैं तो हमें शांति है। तो जैसे अब यह फर्श जान रही है, फर्श जानते समय फर्श ऐसा बोलना नहीं पड़ता है, झट सेंसेशन होता है। उसी प्रकार मैं ज्ञान में जीव हूँ, इस प्रकार हम जानते हैं तो हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। और स्वयं को नहीं जानते तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो धर्म की शुरुआत कब होती है, 3 विचार है, शुभ अशुभ और शुद्ध। शुभ विचार से पुण्य बंद होता है, शुभ विचार से पाप बंद होता है। और शुद्ध आत्मा को जानते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। तो यह अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होना, शुद्धोपयोग होना ही धर्म की शुरुआत है। जब तक शुद्धोपयोग नहीं होता है तब तक धर्म की शुरुआत भी नहीं होती है। तो स्वयं को हम जानने से ही हमारा विकास होता है और स्वयं को नहीं जानते तो हमारा सच्चा विकास नहीं होता है। तो यह सब वस्तु व्यवस्था सामान्य रूप से निरीक्षण करना आगम भाषा हो गई। जैसे हम खरीद लिया और उसे वजन पर खरीद लिया तो उसके वर्ष साल काय म्हणतात, आम के ऊपर के साल के भी पैसे दिए हैं, लेकिन हम साल खाते हैं, ऊपर की छिलका खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं। तो वहाँ हम उसका रस ही लेते हैं। तो उसी प्रकार दोनों जाना, ध्रुव दृष्टि से ध्रुववान, अभिवृत्ति 7 नंबर चार्ट मालूम होगा। और उसमें ध्रुववान बताया निश्चय दृष्टि से, और पर्याय परभेद है सब कैसे गुणभेद वगैरह व्यवहार से हो गए। दोनों जाना आगम भाषा हो गई, निरीक्षण किया वस्तु का। और उसमें से हमें अध्यात्म भाषा से क्या उपयोगी है, ध्रुववान ही उपयोगी है, पर्याय गुणभेद उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार हम स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वभाव को जानते हैं तो हमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। और स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वभाव को नहीं जानते तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो हमारा जीवन किस में ज़्यादा आता है,
शुभ में, अशुभ में, अशुद्ध में? अशुभ में। अशुभ में ही जाते हैं ज़्यादा। खाना पीना, सोना उठना, ये सब संसार की माया बताई है, और उसमें ही हमारा ज़्यादा टाइम गंवाते हैं। और शुभ में आए तो भी शुभ कैसा करते हैं? अनुभूतिपूर्वक शुभ हो तो वो सच्चा शुभ है, और अनुभूतिपूर्वक शुभ नहीं हो तो वह सच्चा शुभ भी नहीं है। तो शुद्ध स्वभाव को जानते हैं तो विकल्प की भूमिका में आने पर शुभ भाव शुभ कहलाते हैं, और मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव वास्तव में शुभ भी नहीं है। तो इस प्रकार हम स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वभाव को जानते हैं तो हमें शांति है, और ज्ञान दर्शन स्वभाव को नहीं जानते तो हमारे जीवन में सब क्या चल रहा है? आकुलता व्याकुलता। और जितना ज़्यादा हमें पैसा होता है तो उसका उपयोग क्या करते हैं हम? भोग उपभोग, संसार में जो वस्तुएं लगती है ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन उसका उपयोग हम धर्म के लिए करते हैं क्या? धर्म के लिए यानी सद्दान। महाराज जी क्या बताते थे कि सद्दान बोलते हैं तो उसमें सब प्रकार का दान आ गया, आहार, औषध, वस्ती का दान, अभय दान और ज्ञान दान सब आ गया उसमें। तो कौन सा भी उसमें प्रवेश हो सकता है, और विशिष्ट रूप से हमने किसी को आहार दान दिया तो वह उद्दिष्ट का दोष लग गया। आहार दान नाम से नहीं देना है, सद्दान रूप से कहाँ भी हो सद्दान ही करना है। और वह सद्दान किया तो क्या है कि हमें हमारे जीवन में अंतराय कर्म कमी हो गया। तो दूसरे के लिए हमने क्या किया कि साधना के लिए अनुकूलता दी, तो हमारे जीवन में भी साधना में प्रतिकूलता आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में होता है दान भी, लेकिन कैसा होता है? ज़्यादा हम मंदिर जी में करते हैं या शास्त्र दान में करते हैं, उसको प्रतिकार नहीं है। लेकिन जो जीवंत लोग साधना कर रहे हैं उनको हम साधना करने में अनुकूलता देते हैं, तो वह क्या है? हमारे जीवन में अनुकूलता आती है। कौन सा करते हैं हम दान? कहाँ पे करते हैं? कहाँ पर करते हैं? मंदिर निर्माण में ऐसे काम। निर्माण, मंदिर निर्माण। हाँ, मंदिर निर्माण में। और जैसे शास्त्र अधिक तो छपते हैं ना उसमें। तो यह एक विभाग है कि जो साधर्मी जीव है, ब्रह्मचारी हो, साधर्मी हो, उनको भी हम अनुकूलता देंगे तो वह भी क्या है? हमारे जीवन में अनुकूलता आती है। और हम उनको अनुकूलता नहीं देते तो हमारे जीवन में इतनी उत्कृष्ट साधना नहीं होती है, क्योंकि हमें बार बार भोग की ही रुचि होती है, और जितना भोगने का विचार है उतना हमारे जीवन में साधना में क्या हो गया? अंतराय कर्म हो गया। तो यह भी एक विभाग है, यह भी करते हैं तो हमें क्या है? अभी भी निराकुलता हो गई और आगे भी निराकुलता हो गई। तो जितना हम सद्दान रूप से करते हैं तो वह क्या है? अंतराय कर्म कमी हो गया, और दूसरों को अनुकूलता नहीं दी, हमें स्वयं के लिए अनुकूलता दी। जब हम महाराज जी को आहार दान देते हैं तो वे जैसे आहार लेते लेते अंतर्मुहूर्त में स्वयं को जानते हैं। यहाँ बीरसागर महाराज जी आहार लेते समय जो साथ में लोग रहते थे उनको ख्याल में आता था कि चबाने का कार्य चल रहा है, लेकिन वे अपने अनुभूति में है। और कभी कभी तो कुछ बाल आदि कुछ नहीं निकलता तो भी वे नीचे बैठ जाते, और क्या बोलते थे? क्या हो गया? तो विकल्प समाप्त हो गया। तो विकल्प क्यों समाप्त हो गया? तो स्वयं को जाना, हमारा आत्मा परिपूर्ण है, तो बाहर के खाने के विचार समाप्त हो गए। तो इस प्रकार जितनी अंतरंगत दृढ़ता बढ़ती है उतना बाहर का भी क्या होता है? चर्या में भी विशेषता आती है। कोई शंका वगैरह है क्या? हाँ, मुझे एक शंका है कि जब हम ये द्रव्य गुण पर्याय वस्तु की जब चर्चा करते हैं तो द्रव्य गुणात्मक वस्तु है, और ये कहते हैं कि पर्याय का लक्ष्य कर रहे हैं तो पर्याय मूढ़, जब वो एक वस्तु का ही अंश है तो फिर वो पर्याय के लक्ष्य से पर्याय मूढ़ता क्यों कही जाती है? तो पर्याय कैसी है? पज्जय मुडाही परसमया समय सारखी 93 गाथा में बताई, प्रवचन सारखी 93 गाथा में बताया। तो पज्जय मुडाही परसमया ने क्या बताया? जो पर्याय में मूढ़ होता है वह परसमय में यानी मिथ्या दृष्टि है। क्यों मिथ्या दृष्टि है? तो पर्याय स्वयं निकल जाने वाली है, जो निकल जाती है उसका आश्रय लेते हैं तो हमारा ज्ञान
विचार कौन सा हो गया, क्षणिक हो गया। और क्षणिक का विषय करते ही क्षणिक ही आकुलता, जो क्षणिक आकुलता है वो बढ़ती है। इसलिए पर्याय का विचार करने से अध्रुव विषय हो गया। अध्रुव विषय होने से हमें क्या होती है, आकुलता व्याकुलता होती है। तो पर्याय या अनुभूति का कभी भी विषय नहीं हो सकता है। तो जो त्रिकाली शाश्वत है, इसलिए तो अभेद वृत्ति का ध्रुवान विषय ही बताया है। और भेदोपचार, भेद वृत्ति, अभेदोपचार ये अनुभूति के विषय नहीं हो सकते हैं। तो हमें पर्याय उपयोगी है ही नहीं, वस्तु का अंश होता है इसलिए उपयोगी है ऐसा नहीं है। गुणभेद भी अंश रूपा से वस्तु में है, लेकिन गुणभेद भी अंश रूप से वस्तु में होने पर भी वह ज्ञान दर्शन ऐसा गुणभेद लिया तो भी अनुभूति होने वाली नहीं है। तो ज्ञानवान, ध्रुववान ऐसा अखंड वस्तु का विषय होता है तो ही अनुभूति हो सकती है। ये सर्वार्थ सिद्धि के 9वें अध्याय में संवर के हेतुओं की चर्चा करके व्रत समिति गुप्ति का वर्णन किया जहाँ पे, तो जो चतुर्थ गुण स्थान में जो संवर हो रहा है 41 प्रकृतियों का, वहाँ तो ये व्रत समिति वगैरह कुछ है नहीं। चतुर्थ गुण स्थान में व्रत समिति गुप्ति धर्म पर नहीं है। और चतुर्थ गुण स्थान में संवर तो है 41 प्रकृतियों का, तो फिर कैसे सुमेल बिठाएंगे? जो बाहर का व्रत आदि है वह तो कैसा है, 2 प्रकार के व्रत होते हैं। शुद्धोपयोगी निश्चय व्रत कहाँ है, और वह प्रवृत्ति रूप व्रत है या निवृत्ति रूप व्रत है। शुद्धोपयोग हम स्वयं में गए तो प्रवृत्ति रूप हो गया, और शुभ भावात्मक व्रत लिया तो वह कैसा है, हम स्वयं से निवृत्त हो गए। एक अपेक्षा ऐसी है, और एक अपेक्षा ऐसी भी है कि स्वयं को हम जानते हैं तो वह क्या है कि शुद्धोपयोग रूप व्रत हो गया, और बाहर में यह मुझे करना है शुभ भावात्मक व्रत, ऐसा उसमें प्रवृत्ति की तो वहाँ उस प्रवृत्ति रूप व्रत को उपचार से व्रत कहते हैं। वास्तव में वह व्रत कहलाता नहीं है। तो जो शुद्धोपयोग रूप है वह चतुर्थ गुण स्थान से शुरू हो गया। तो चतुर्थ गुण स्थान से जो शुद्धोपयोग रूप व्रत शुरू हो गया तो वह शुद्धोपयोगी क्या है, निश्चय व्रत है। और चतुर्थ गुण स्थान में संयम रूप व्रत नहीं है, चारित्र रूप व्रत नहीं है, लेकिन अनुभूति रूप शुद्धोपयोग रूप व्रत चतुर्थ गुण स्थान में है। और उस चतुर्थ गुण स्थान से ही उसकी क्या हो गई, शुरुआत औशिक हो गई। और जैसे जैसे दृढ़ता बढ़ती है तो पंचम गुण स्थान प्रकट होता है, और दृढ़ता बढ़ी तो सप्तम गुण स्थान में मुनि अवस्था प्रकट होती है। तो इस प्रकार चतुर्थ गुण स्थान में व्रत होता ही नहीं है, ऐसा जो कहते हैं वो गलत है। क्योंकि श्लोक वार्तिक में उन्होंने कैसा दिया है कि चारित्र, कुचारित्र और अचारित्र। तो प्रथम गुण स्थान में कुचारित्र बताया और चतुर्थ गुण स्थान में अचारित्र बताया। तो इस अचारित्र को उन्होंने कुचारित्र से भिन्न बताया। तो चतुर्थ गुण स्थान में अचारित्र है, कुचारित्र नहीं है। तो चतुर्थ गुण स्थान में आंशिक शुरुआत अंतरंग चारित्र से होती है, और जब वह अनुभूति लेता है तो वास्तविक चारित्र उसमें प्रकट होता है, लेकिन वह संयम रूप नहीं है इसलिए अचारित्र कहा। लेकिन वह चारित्र कैसा है, मोक्ष मार्ग में उपयोगी है। अभी हम लोग 2018 में शिविर किया था, ध्यान शिविर जीतू भाई का, तब से कंटिन्यू ध्यान करते हैं। कभी कभी तो बहुत अच्छा होता है, कभी कभी जैसे 15 दिन महीना भर मैंने पूरा ऐसा एकदम ब्लैंक होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। मैंने क्या करना चाहिए उसके लिए? मैंने बहुत अच्छे से स्वाध्याय भी कर रहे हैं, करके बैठते भी हैं, चिंतन विचार भी चलता है, उसके बाद भी जो जैसी एक फीलिंग आनी चाहिए ना वो चीज़ नहीं आती। ध्यान यानी बहुत कठिन चीज़ है ऐसा नहीं है। जैसे यह दीवार है या फर्श है, ये जानते समय हमें बोलना नहीं पड़ता है, झट सेंसेशन होता है। उसी प्रकार में ज्ञान दर्शन में जीव हूँ, इस प्रकार हम ज्ञान दर्शन स्वभाव को जानते हैं। तो उस ज्ञान दर्शन स्वभाव का जो सेंसेशन होता है, फीलिंग होता है, वह ये ध्यान है। ध्यान यानी खूब देर तक हम बैठते हैं तो ध्यान होता है ऐसा नहीं है। तो ध्रुव स्वभाव स्थिर विषय है,
और उसको 1 सेकंड का 10वां भाग भी क्यों न हो, छोटा अंतर्मुहूर्त भी क्यों न हो, हम उस ध्रुव स्वभाव को जानते हैं तो हमारा सच्चा ध्यान शुरू हो गया। ज़्यादा देर बैठते हैं इसलिए ध्यान अच्छा हो गया ऐसा नहीं है। तो स्वयं को जाना, फिर विकल्प आ गया, फिर जाना, फिर विकल्प आ गया। तो प्रवचन सार की 196 गाथा में उन्होंने ध्यान चिंता, ध्यानान्वय सूचन, ध्यान संतान, ऐसे 4 प्रकार बताए। तो उसमें उन्होंने दिया है कि अंतर्मुहूर्ते गते सति ध्यान परावर्तनमस्ति। अंतर्मुहूर्त जाने पर ध्यान का परावर्तन होता है, शुभ से शुद्ध, शुद्ध से शुभ, ऐसा शुरू होता है। और वह प्रमत्त अप्रमत्तवत, जैसे छठे सप्तम गुणस्थान में निराश झूलते हैं उसी प्रकार चतुर्थ पंचम गुणस्थान वर्ती भी बार बार स्वयं को जानता है। तो स्वयं को जानना यह सच्चा ध्यान है। और ज़्यादा देर रहता है इसलिए ध्यान करते हैं ऐसा नहीं। ध्यान ही ज़्यादा करना है। चलते समय चलने वाला नहीं, जानने वाला हो। खाते समय खाने वाला नहीं, जानने वाला हो। बोलते समय बोलने वाला नहीं, जानने वाला। इस प्रकार अंतरंग में सेंसेशन चालू होता है तो वह सच्चा प्रगति पथवर है। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य में रहना है। कैसे कहा है शास्त्र में कि सिर्फ प्रजा उत्पन्न होने के लिए अब्रह्म कहा, और वह कार्य हो गया तो हमें आजन्म ब्रह्मचर्य लेने की भावना होनी चाहिए। और वैसे भाव हो तो हम उस मार्ग पर भी प्रगति कर सकते हैं। तो धौलाकार ने कहा है अघोर ब्रह्मचर्य, महाभयानक ब्रह्मचर्य, यानी हमें अब उस अब्रह्म की जरूरत नहीं। और एक क्रिया में 9 लाख त्रसजियों की हिंसा होती है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जितना हम स्वयं में रहते हैं तो अपने आप क्या होता है, बाहर का ब्रह्मचर्य भी अवतरित होता है हमारे जीवन में। तो विकास छावड़ा आते हैं तो उन्होंने 29 दिन का किया है और 1 दिन रह गया। तो वे कहते हैं कि हमें ऐसा उपदेश दो कि 1 दिन भी हमारा ब्रह्मचर्य में ही जाए। तो हमें भाव होना चाहिए है, कैसे भाव ब्रह्मचर्य लेने के 25 दिन का है। 25 दिन का है। उसमें एक दिन बढ़ते पूरा करते जाना। और कैसा है, हम जितना बाहर में लक्ष्य देते हैं तो वह अभोग के भाव आते हैं, और अंतर्गत सच्चा केंद्रीय आनंद का भोग लेते हैं तो बाहर भोगने की कुछ इच्छा ही रहती नहीं। और न्याय दीपिका पढ़ी तो न्याय दीपिका क्या बताती है, जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है। बाहर के ये शरीर में ज्ञान भी नहीं और आनंद भी नहीं है। तो हम स्वयं के ज्ञान दर्शन स्वभाव को जानते हैं तो अभी अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। भाव अच्छे है लेकिन बढ़ना चाहिए। सब किया। महाराज जी बोलते हैं कि एक बार हम शिखर जी को गए तो बार बार जाने की जरूरत नहीं, उतना टाइम हम ग्रंथ सीखने के लिए देना चाहिए।